बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की ये हमारी दूसरी वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने तज़किरा किया था कि ज़मज़म के कुएं की खुदाई के वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि वो कुएं की खुदाई मुकम्मल होने पर अपने एक बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। दोस्तों, ये वाक़या ऐसा वाक़या है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा कर देता है। आज की इस वीडियो में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम पहलू का भी तज़किरा करेंगे और ये अहम पहलू हज़रत अब्दुल्ला की शान और अज़मत के हवाले से है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की जो कुर्बानी की थी वो भी हज़रत अब्दुल्ला ही की ज़िंदगी के सदक़े में की थी। कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबा करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे बेटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ले ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त ना हो सका। वो फौरन आगे बढ़े और अब्दुल्ला को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आए और उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़बह ना करो, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँटों का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं 2 ज़बियों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मान था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफिल की बहन थी। वर्का बिन नौफिल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफिल से इनकी बहन ने सुन रखा था कि
वक्त के आखिर नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो न हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचा उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। उस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना इनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में निस्ब और मकाम के एतबार से अफसल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मरतबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरत साफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका किताब में आपकी नबूवत की एक इलामत ये भी बताई गई कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उसी दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नजार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک براڈکاسٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔